देखिए, रोहतासगढ़ का जो किला है ना, उसका अकबर से कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, क्योंकि अकबर के बहुत पहले से ये किला है। एक गलत धारणा और है कि शेरशाह ने इस किला को बनवाया था, लेकिन ये भी सही नहीं है। शेरशाह के भी पहले से वहाँ किला था, जिसको स्थानीय लोग रोहतास या रोहिताश के नाम पर किला का नामकरण किए थे। लोक परंपरा में ये माना जाता है, या यूं कहें कि लोक इतिहास में, कि राजा हरिश्चंद्र के पुत्र रोहिताशु ने इसकी स्थापना की थी, लेकिन ये भी संभव नहीं है, क्योंकि वो तो सतयुग की बात है, बहुत पहले की बात है। संभवतः किसी शासक ने मुगलों के पहले ही, शेरशाह के पहले ही इस किला का निर्माण करवाया था, जिसका फिर पुनर्निर्माण या उसको ठीक ठाक कहें एक तरह से तो शेरशाह ने किया। लेकिन अकबर ने इस किला में कोई काम किया हो, कोई इसका एक्सटेंशन करवाया हो, ऐसी जानकारी तो नहीं है। और रोहिताश राजा हरिश्चंद्र के पुत्र थे, सभी जानते हैं, लेकिन रोहिताश ने ही बनवाया हो, ये बात भी समझ में नहीं आती है, संभव तो नहीं होगा। तो किस शासक ने इस किला का निर्माण किया जो टूटी फूटी अवस्था में था, और शेरशाह ने पुनः इसका निर्माण किया, ये तो समझ में आती है। हाँ, शेरशाह के पश्चात जब देखेंगे हम लोग आगे चल के, मुगलों का फिर से शासन भारत में स्थापित होता है, तो अकबर ने बिहार, जो एक अलग सूबा था उस दौर में, एक अलग सूबा नहीं कहें बल्कि एक अलग स्वतंत्र प्रांत था, तो अकबर ने इस पर विजय प्राप्त की बिहार पर, जहां पर अफगानों का शासन था। और फिर अकबर ने जब बिहार पर विजय प्राप्त की, तो उसमें स्वाभाविक है बिहार के अंतर्गत रोहतास भी आता था, तो बिहार मुगलों का एक सूबा बन गया। इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि रोहतासगढ़ भी अकबर का ही था, पूरा बिहार ही उसने जब जीत लिया, तो वहां से लेकर रोहतासगढ़ तक अकबर का था। परंतु यह कहना कि अकबर ने रोहतासगढ़ में कोई खास योजना बनाई अपनी, या अकबर ने कोई अपने स्मारक से बनवाए हो रोहतासगढ़ में, या अकबर ने जो पहले से किला था वहां पर उसका पुनर्निर्माण फिर से करवाया हो, कोई भव्य रूप दिया हो, तो ऐसी बात तो है नहीं। अब जहां तक इस विवाद का प्रश्न है कि अकबर के नगर में, अकबर के जगह में, शहर में आपका स्वागत है, तो ये तो अकबर का तो पूरा बिहार ही था। एक जमाने में जब अकबर ने 12 सूबा का गठन किया अपने शासनकाल में 1580 में, तो उन 12 सूबा में एक सूबा यह भी था, बिहार भी था। और बिहार के अंतर्गत ही एक मौजा कहें जो उस काल में होता था, एक क्षेत्र रोहतासगढ़ ही था। हो सकता है अकबर कभी घूमने भी वहां गया हो, ऐसी बात नहीं है, लेकिन अकबर ने कोई खास वहां स्कीम बनाई, कोई योजना बनाई, कोई अकबर के विशिष्ट वहां पर स्मारक हो, अवशेष हो, कोई विशेष कार्य उसने उस संदर्भ में किए हो, तो ऐसी तो कोई जानकारी नहीं है। हाँ, शेरशाह का इससे जरूर संबंध है। जब शेरशाह शासक नहीं बना था, तो रोहतासगढ़ के किला का उसने बहुत प्रयोग किया था, रोहतासगढ़ में रहता था। ऐसा भी कहा जाता है कि रोहतासगढ़ में लोदी काल से ही एक खजाना छिपा हुआ था, पता नहीं ये कहाँ तक सत्य है। तो शेरशाह का तो संबंध रोहतासगढ़ से रहा है, और लोक परंपरा के अनुसार इसका रोहिताश, हरिश्चंद्र के नाम पर ये इसका नामकरण है। परंतु अकबर से जहां तक मेरी जानकारी है, इस क्षेत्र का कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है। हाँ, रोहतास किला ये नाम चूंकि पारंपरिक है, बरसों से चली आ रही है, तो यह लिखने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन अकबर के शहर में, तो अकबर के शहर तो सब हैं। 1580 का जो हम लोग ब्यौरा देखेंगे अकबर के विजय अभियान का, तो लगभग पूरे उत्तर भारत उसके नियंत्रण में आ चुके हैं। अबाउट 12 सूबा उसने बना डाले हैं इस समय तक। तो उस तरह से तो जहां भी जाए वही अकबर का शहर है। तो खाली रोहतासगढ़ को कहें कि अकबर की नगरी में आपका स्वागत है, तो ना तो वहाँ अकबर का जन्म हुआ है, ना वहाँ अकबर के कोई ऐसे उपलब्धियां हैं, ना अकबर ने रोहतासगढ़ में कोई कला या स्मारक का निर्माण करवाया है। तो इसे अकबर से जोड़ना तो मुझे कहीं से भी उचित नहीं लगता।